गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पाटकर, फाउंडर डॉक्टर पाटकर हेल्थ केयर इंडिया। आज है गुरु पूर्णिमा, राइट? यानी आज गुरु का दिन। तो चलो मैंने सोचा कि आपसे कुछ बात करूं, मेरे दिल की बात। गुरु का महत्व क्या है, इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा महाभारत की, राइट? गुरु बोलेगा तो क्या होता है, जय श्री कृष्ण। स्टोरी आई जाती है महाभारत और वो अर्जुन की, राइट? तो उस महाभारत जो युद्ध लड़ने वाला था तो उसकी तैयारी हो रही थी और सारे राजाओं को बुलाया जा रहा था हस्तिनापुर में कि आप मेरे ओर से आप लड़ाई कीजिए। पांडव भी वही कह रहे थे, कौरव भी वही कह रहे थे और बहुत सारे राजाओं ने उसमें इंटरेस्ट दिखाया और वो उनके साथ चले आए। और इसमें से एक राजा जो था, राइट, वो था कृष्ण। तो कृष्ण ने जब पूछा कौरव और पांडवों को कि भाई आपको कौन चाहिए, मैं अकेला या मेरी नारायणी सेना, क्योंकि दोनों में से आपको एक ही मिलेगा। तो पता है कौरव ने क्या जवाब दिया? कौरव का हेड कौन था? दुर्योधन। वो झट से जवाब दे दिया, इंटेलिजेंट था ना, कि मुझे 10 लाख की नारायणी सेना चाहिए। क्यों? क्योंकि तू अकेला है, तुझे अकेले को लेके मैं कैसा युद्ध जीतूंगा, उससे अच्छा मैं 10 लाख की नारायणी सेना लूंगा। हो गया डिसीजन। अभी अर्जुन के पास, पांडवों के पास कोई चॉइस नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने उनको पूछा कि भाई अगर आपको चॉइस दी होती तो आप क्या करते थे? तो अर्जुन बोला तब भी मैं आपको ही चुनता, यानी कि यानी कि श्री कृष्ण को। क्यों? क्योंकि आज हमें गुरु तो मिले हमारे गुरुकुल में, जिन्होंने हमें सिखाया कि युद्ध कैसे करना है, राइट? धनुष और बाण को कैसे चलाना है उन्होंने सिखा। लेकिन इस धर्म युद्ध में आपसे बड़ा गुरु कोई नहीं होगा, इसलिए मैंने आपको चुना है। ये बाण कैसे चलाने, कब चलाने, कैसे चलाने, कहां सीखने को मिलेगा। दोस्तों, यही होता है हमारे स्कूल और कॉलेज में। स्कूल में हम पास हो गए, क्यों? क्योंकि वहां टीचर थे। कॉलेज में पास हो गए क्योंकि हमारे पास वहां प्रोफेसर्स थे। लेकिन इस लाइफ के महाभारत में जब हम उतरते हैं कॉलेज खत्म होने के बाद, और तब 95% लोग फेल हो जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वहां गुरु नहीं है। वहां हम पास कैसे हो जाएंगे? लाइफ में हम फेलियर्स ही होते हैं। फेलियर्स यानी स्ट्रगल। जितनी आसानी से हम स्कूल्स में पास हो जाते हैं, उतनी आसानी से कॉलेज में पास होते हैं, उतनी आसानी से लाइफ में नहीं होते। वाह? गुरु का अस्तित्व नहीं। गुरु का अस्तित्व क्यों नहीं है? क्योंकि महत्व नहीं। महत्व क्यों नहीं है? कि हमारी जो जड़ें हैं, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशंस थी, हमारी जो परंपरा थी, उससे हम अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? किसने अलग किया? इसका अगर आपको इतिहास चाहिए तो 200 साल पुराना आपको इतिहास मिलेगा। 200 साल पहले अंग्रेजों ने क्या किया? जब भारतीय परंपरा में क्या होता है? गुरुकुल होता है। अगर इस गुरुकुल को हम निशाना करें तो हम सिंपल है, ये भारत में आप राज कर सकेंगे। तो उन्होंने गुरुकुल को टैग करना चालू किया, निशाना करना चालू किया। गुरुकुल में हमें क्या सिखाया जाता था? 95% लोग क्यों सक्सेसफुल होते थे? क्योंकि वो जीवन का रहस्य होता था। लाइफ में जीना कैसे, फेलियर्स को कैसे पचाना है, लाइफ में आगे कैसे बढ़ाना है, वो हमें गुरुकुल में सिखाया जाता था। चलो दोस्तों, जाते जाते मैं और आपको एक स्टोरी बताऊंगा। एक इंसान मुंबई से पुणे जा रहा था और रास्ते में उसकी गाड़ी बंद पड़ गई। और जैसे ही उसकी गाड़ी बंद पड़ गई तो वो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आजू बाजू में तो सुनसान एरिया था, कोई नजर नहीं आ रहा था, कोई मैकेनिक। इतने में
एक स्कूटर से डबल सीट में दो लोग आए। एक की उम्र थी करीबन 65 इयर्स, 65 साल का था, बूढ़ा था, और एक था नौजवान 15 से 18 साल का। दोनों के कपड़े मैले थे, और जैसे ही उनकी स्कूटर वहां रुकी तो उन्होंने सवाल पूछा, भाई साहब क्या हुआ? तो इन्होंने अपनी कहानी बताई, मेरी गाड़ी तो शुरू ही नहीं हो रही, प्लीज आप भगवान जैसे मेरे साथ यहाँ आए हुए हैं सपोर्ट करने के लिए, जल्द से जल्द मुझे गाड़ी मेरी अच्छी कीजिए, क्योंकि मेरे पिताजी का ऑपरेशन है और मुझे पुणे जाना बहुत जरूरी है। तब इन्होंने बोला, भाई साहब आप चिंता मत कीजिए। तो इन्होंने बोनेट गैरेज की जो गैरेज चलाने वाला ये जो बुजुर्ग था, मैकेनिक था, इन्होंने बोनेट खोला और करीबन 5 से 6 मिनट इधर उधर ताकता रहा, झांकता रहा, राइट। और थोड़ी देर में बताया कि भाई साहब आप गाड़ी में जाइए और गाड़ी स्टार्ट करेंगे जैसे मैं बोलूँ वैसे। और इसने क्या किया, एक टूल बॉक्स में से हथौड़ा निकाला और एक जगह पे जोर से फटका मारा और बोला, अभी आप गाड़ी चालू करो, देखो अभी आपकी गाड़ी चालू हो जाएगी। और चमत्कार यही हुआ, उस इंसान ने, गाड़ी के जो ओनर है, उन्होंने गाड़ी की कीज चालू की, राइट, और गाड़ी इग्नाइट हुई, गाड़ी चालू हो गई और वो खुशी के मारे पागल हो गया। उस मैकेनिक का धन्यवाद करने लगा, क्योंकि आपने मेरा ये इतना प्रॉब्लम्स जो था, मेरे पिताजी का ऑपरेशन है, वहाँ जाने को मुझे नहीं मिलता था, लेकिन ये प्रॉब्लम जो था उसका सॉल्यूशन दे दिया। तो इन्होंने पूछा कितना हो गया, तो इन्होंने बताया 500 रुपीज, 500 रुपया मेरी फीस होगी। तो उस आदमी ने हंसते हंसते उसको 500 रुपये दे दिया और वहां से वो गाड़ी चली गई। तो ये जो बंदा था, जो मैकेनिक था 65 साल का, उसका जो चेला था 15 से 18 साल का, वो ये सब कुछ देख रहा था, ऐसा सरप्राइज करके वो देख रहा था, ये क्या हो रहा है। सिर्फ एक हथौड़ा मारा और हमारे सर को, हमारे गुरु को 500 रुपए मिल गए। तो उसको रहा नहीं गया, तो उसने पूछा, गुरुजी मुझे ये बताइए कि आपने, वो ना 2 घंटे काम कर रहा था, कुछ नहीं हुआ, आपने सिर्फ एक हथौड़ा मारा और उससे 500 रुपए लिए। तो पता है उस गुरु ने क्या कहा, अरे बेटे, डंडा मारने की यानी हथौड़ा मारने की सिर्फ 50 रुपए थे, लेकिन 450 रुपया कहाँ हथौड़ा मारना उसके लिए था। इससे हमें क्या सीख मिलती है? ये जो गुरु होते हैं, आज हमें ये बुजुर्ग लग रहे हैं, ये जो गुरु है आज हमें ये बुजुर्ग लग रहे हैं, लेकिन इनके पास का जो गाढ़ा अनुभव था, आज वो अनुभव काम में आया, और आज वही मैकेनिक को वो अनुभव मिलेगा तो वो टॉप पे जाएगा। ऐसे बहुत सारे गुरुज हमें मिलते हैं, लेकिन हम लोग गुरु बनाते नहीं। स्कूल कॉलेज के बाद हमारे पास गुरु नहीं होता है। गुरु का रियल मीनिंग क्या है? गु यानी क्या? अंधेरा, और रू यानी क्या? रोशनी। यानी अंधेरे से रोशनी तक लेके जाने वाला वो इंसान होता है गुरु, राइट। तो ऐसा व्यक्ति आपको ढूंढना चाहिए, ऐसा बिग पर्सनैलिटी आपको देखना चाहिए। आपका कोई भी ये क्षेत्र रहने दो, कोई भी क्षेत्र रहने दो, अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आप शेयर मार्केट चला रहे हैं, तो वहां कहीं भी गुरु आपको चाहिए। तो करेंगे ना आज से गुरु की शोध शुरू। मैं डॉक्टर पाटकर, फाउंडर डॉक्टर पाटकर हेल्थ केयर इंडिया। थैंक यू।